Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine at your home. Okay, let's start. Today's part of our lesson, the enemy. कल तक हमने पढ़ा कि जब सारे नौकर घर से जा चुके थे और अचानक से जब वो अपनी उसको आदत भी नहीं थी हना को अपना कुछ तो काम की वजह से थकी हुई थी कुछ डरी हुई थी तो उसको एक संदेशवाहक यूनिफॉर्म में आते हुए दिखाई दिया तो बहुत डर गई वो। उसने सोचा कि ज़रूर नौकरों ने बता दिया पुलिस को और वो गिरफ्तार करने आए हैं सदाव को। इसलिए वो डरी हुई भागी भागी सदाव के पास गई लेकिन कुछ बोल नहीं पाई, बस इशारा कर दिया। अब उससे आगे क्या होगा, लेट्स रीड। सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक। सदाव ने अपनी किताब के से ऊपर देखा, अर्थात किताब पढ़ रहा था, उससे ऊपर देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में था। द अदर पोर्शंस ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन द गार्डन ऑफ द साउथर्न सनशाइन। उसका दूसरा भाग जो दक्षिण की तरफ से धूप के लिए खुला छोड़ दिया गया था उसमें बैठा हुआ था। वट इज़ इट, क्या बात है? ही आस्क्ड द मैसेंजर, उसने संदेशवाहक से पूछा। एंड देन ही रोज, फिर वो खड़ा हो गया। सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, उस व्यक्ति को वर्दी में देख करके। यू आर टू कम टू पैलेस, आपको महल आना होगा। द मैन सेड, आदमी ने कहा। द ओल्ड जर्नल इज इन पेन अगेन, बूढ़ा जर्नल दोबारा से कष्ट में है, पीड़ा में है। ओह, हना ब्रेथड, हना ने गहरी सांस ली। इज दैट ऑल, क्या बस यही बात है? अर्थात वो कुछ और सोच रही थी। ऑल, बस ये? द मैसेंजर एक्सक्लेम, मैसेंजर ने टिप्पणी की। इज इट नॉट इनफ, क्या ये काफ़ी नहीं है? अर्थात मतलब क्या हुआ, पिछदाव। देखो, जैसे अमेरिका और जापान का युद्ध चला हुआ है, जितने भी देश के डॉक्टर या जरूरी होंगे वो सब सेना के साथ गए हुए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है सेना को के पास डॉक्टर की। किसी को भाई चोट वगैरह घाव हो तो उनको ठीक करने के या जो भी है। लेकिन वहाँ पर सदाव यहाँ पीछे था जापान में, वो भी सबसे अच्छा डॉक्टर होते हुए। ऐसा क्यों था? एक ही रीज़न था कि जो जर्नल था वो बूढ़ा था और उसको पहले अटैक आ चुका था, अटैक, और उसके लिए उसकी देखभाल करने के लिए सदाव वहाँ पीछे अपने देश में था। और अब उसी के लिए उसको बुलाया जा रहा है तो हना सडनली कह रही कि बस यही बात है। हाँ, तो कोई भी हैरान होगा कि ये थोड़ी बात है, इसी बात के लिए तो इसको यहाँ रखा है। लेकिन हना ने वो कुछ और वजह से कहा था। इंडीड इट इज़, नहीं नहीं बड़ी बात है, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा खेद है। When सदाव केम टू से गुड बाय, जब सदाव गुड बाय कहने के लिए आया, सी वॉज इन द किचन, तो वो किचन में थी। बट डूइंग नथिंग, लेकिन कुछ कर नहीं रही थी। द चिल्ड्रन वर asleep, बच्चे सो गए थे। एंड सी सेट मेयरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, और मुश्किल से वो एक क्षण रेस्ट करने के लिए बैठी हुई थी। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, वो काम की बजाय भय की वजह से ज़्यादा थकी हुई होने के कारण बैठी हुई थी। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, सी सेड, उसने कहा, मैंने सोचा कि वो तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। ही गेज डाउन इन टू हर एनेक्सेस आइज, उसने उसकी चिंतित निगाहों में देखा। आई मस्ट गेट रीड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, तुम्हारे लिए, तुम्हारे भले के लिए मुझे इस आदमी से छुटकारा पाना चाहिए। ही सेड इन डिस्ट्रेस, उसने निराशा से कहा। समहाउ आई मस्ट गेट रीड ऑफ हिम, किसी न किसी तरीके से मुझे इससे छुटकारा पाना चाहिए। सदाव गोज टू सी द जनरल, सदाव जनरल को देखने के लिए जाता है। ऑफ कोर्स, द जनरल सेड वीकली, जनरल ने बड़े ही कमज़ोरता से धीरे से कहा। आई अंडरस्टैंड फुली, मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। बट दैट इज़ बिकॉज आई वंस टुक ए डिग्री इन प्रिंसटन, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार मैंने भी प्रिंसटन से डिग्री ली थी। सो द फ्यू जापानीज हैव, जो कि बहुत कम जापानी ले चुके हैं। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सलेंसी, वो कहने का मतलब उसका ये था कि भाई हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि तेरे को इसलिए लगा होगा वहाँ क्योंकि तूने वहाँ से डिग्री ली है, पढ़ा है, ये वो। मैंने भी एक बार वहाँ से डिग्री ली थी, बहुत कम लोगों को है। तो वो ये कहना चाह रहा जनरल
लेकिन वो कह रहा है कि सदाओ, मुझे उस व्यक्ति की बिल्कुल परवाह नहीं है महामहिम मेरे मालिक। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन उसका इतनी सफलता से ऑपरेशन करने के बाद, अर्थात वो कहना चाहता था भाई मैं इतनी बढ़िया से ऑपरेशन करा, वो जीवित रह गया, अब उसके साथ सडनली ऐसा कुछ हो जाए, बस ऐसा सोच रहा था वो। यस यस, हाँ 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 हाँ, जनरल सेड, जनरल ने कहा, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी। इस बात से अब मुझे तुम मेरे लिए और भी ज़्यादा आवश्यक लगने लग गए हो। इवेंचुअली यू कैन सेव एनीवन, ये स्पष्ट है कि तुम किसी को भी बचा सकते हो। यू आर सो स्किल्ड, तुम इतने ज़्यादा निपुण हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक, तुम कह रहे हो, तुम सोचते हो कि मैं एक और अटैक ऐसा सहन कर सकता हूँ। क्या तुम्हारा ऐसा मानना है? एज आई हैव हैड टुडे, जैसे कि आज मेरे को अटैक आया था। नॉट मोर देन वन, एक से ज़्यादा नहीं। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा कि एक तो और कर सकते हो ऐसा अटैक सहन, उससे ज़्यादा नहीं। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, तो निश्चय ही मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दे सकता। द जर्नल सेड, जर्नल ने कहा विद एनेक्सिटी, चिंतित होकर। हिज लॉन्ग पेल जैपनीज फेस बिकम एक्सप्रेशनलेस, उसका पीला जापानी चेहरा भाव रहित हो गया। विच मीन्ट दैट ही वॉज इन डीप थॉट, जिसका मतलब था वो गहरे विचारों में था। फिर उसने कहा, यू कैन नॉट बी रेस्टेड, तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जनरल सेड, जनरल ने कहा, क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंख बंद करते हुए, सपोज यू आर कंडम टू डेथ, मान लो तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाए। एंड द नेक्स्ट डे आई हैव टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले दिन मुझे ऑपरेशन कराना पड़ जाए, फिर मैं तो गया काम से भाई। उसने ये सोचा। देर आर अदर सर्जन एक्सलेंसी, सदाओ सजेस्टेड, सदाओ ने सुझाव दिया, हे मेरे मालिक, मेरे महामहिम, देश में तो और भी बहुत सारे सर्जन हैं, डॉक्टर हैं। नन आई ट्रस्ट, मैं किसी पर परवाह नहीं करता, किसी पर विश्वास नहीं करता। जनरल सेड रिप्लाइड, जनरल ने उत्तर दिया, द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन बाय जर्मन्स एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड। सबसे अच्छे जो डॉक्टर हैं वो जर्मन्स के द्वारा ट्रेन है, अर्थात जर्मन देश में जर्मनी में पड़े हैं, और वो अपना ऑपरेशन को तभी सफल मानेंगे जब मैं मर जाऊं। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे उनके विचारों की परवाह नहीं है। ही साइड, उसने गहरी आह ली। इट सीम्स ए पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रथलेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी। उसने कहा, यह दयनीय प्रतीत होता है कि हम जर्मनों की निर्दयता को अमेरिकन्स की भावुकता के साथ जोड़ नहीं सकते। Then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. तब तुम अपने कैदी को फांसी लगवा सकते थे, और फिर भी मैं निश्चित हो सकता था कि तुम मेरी हत्या नहीं करोगे जबकि मैं बेहोश हो। यदि मतलब ये दोनों चीज़ सेंटिमेंटल ये जुड़ रही होती, तो मैं फिर तुम्हारे कैदी को चाहे उसको फांसी लगवा देता, और फिर भी तुम मेरे को कुछ नहीं करते जब मैं बेहोश होता। तो ऐसा। द जनरल लाफ्ड, जनरल हंसा। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, उसमें एक अजीब तरह का हास्य का भाव था। एज जैपनीज, एक जापानी के तौर पर, कुड यू नॉट कंबाइन दिस टू फॉरेन एलिमेंट्स, क्या तुम इन दो विदेशी तत्वों को मिला नहीं सकते? ही आस्क्ड, उसने पूछा। सदाओ स्माइल, सदाओ मुस्कुराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मुझे पूरा विश्वास तो नहीं है। ही सेड, उसने कहा, बट फॉर योर शेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सलेंसी, लेकिन आपके लिए मैं इस ऐसे करने की कोशिश कर सकता हूँ महोदय, ये मेरे महामहिम। द जनरल shook his head, जनरल ने अपना सिर हिलाया। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, लेकिन इसके लिए मैं टेस्ट केस नहीं बनना चाहूँगा। ही सेड, उसने कहा। He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought into responsibilities all over the South Pacific.
उसने अचानक कमजोरी महसूस की और कर्मचारी के रूप में ऐसी समय में अपने जीवन की चिंताओं की प्रबलता महसूस की जब बार बार के विजय के दक्षिणी प्रशांत में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उसके विजय के बाद जो दक्षिणी प्रशांत था उसमें उसके लिए बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आई थी। अर्थात वो उन्होंने कहा मैं टेस्ट केस नहीं बनना चाहता। अर्थात उसने कहा था ना कि भी तुम ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों को ये जर्मन निर्दयता और अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी को जोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ ना, भी कोशिश करिए किसी और मामले में, मेरे ऊपर नहीं, मैं टेस्ट केस नहीं बनना चाहता। मान लें मैं तुम्हारे कैदी को कुछ फांसी वगैरह लगवा दूँ, फिर तुम मेरे साथ कुछ करो या ना करो, मैं टेस्ट केस नहीं बनना चाहूँगा। तो क्योंकि उसने सोचा अचानक से भाई इतनी ये लड़ाई छिड़ रही है, इतनी जगह पर विजय पाई है, तो उसकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ऐसे वगैरह सोचते हुए उसने सोचा। It is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep. ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि वो आदमी तुम्हारे दरवाजे पर बहकर आ गया। He said irritably. उसने परेशानी से चिढ़ते हुए कहा। I feel it so myself. मैं खुद भी ऐसा महसूस करता हूँ। सदाव said gently. सदाव ने धीरे से कहा। It would be best if he could be quite killed. जनरल said. जनरल ने कहा कि अच्छा होगा इसको चुपके से मरवा दिया जाए। Not by you. तुम्हारे द्वारा नहीं, but by someone who does not know him. बल्कि किसी ऐसे के द्वारा जो उसको जानता ना हो। I have my private assassins. मेरे खुद के व्यक्तिगत हत्यारे हैं, मर्डर हैं। Suppose I send 2 of them to your house tonight. कल्पना करो या मान लो आज रात तुम्हारे घर पर मैं उनमें से 2 को भेज दूं, और बेटर या फिर किसी एनी नाइट या किसी दूसरी रात को। You need know nothing about it. तुम्हें इस बारे में कोई जानने की जरूरत भी नहीं है। It is now warm. आजकल वैसे भी गर्म दिन है। What would be more natural than that you should leave the outer portion of the white man's room open to the garden while he sleeps. वैसे भी नेचुरल लगेगा ज़्यादा यदि तुम उस गोरे व्यक्ति के कमरे के जो आउटर पोर्शन, बगीचे में खुलने वाला जो पोर्शन है, उसका दरवाज़ा खुला छोड़ दो तो। Certainly, it would be very natural. हाँ निश्चय ही ये बिल्कुल स्वाभाविक लगेगा। सदाव एग्रीड. सदाव सहमत हुआ। इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट. वास्तव में ये हर रात खुला ही रहता है। गुड. बहुत बढ़िया. जनरल सैड यॉर्निंग. जनरल ने उबासी लेते हुए कहा। दे आर वेरी केपेबल असैसिन्स. वो बहुत योग्य हत्यारे हैं। दे मेक नो नॉइस. वो कोई शोर नहीं करेंगे। दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग. वो अंदर खून बहाने की ट्रिक जानते हैं। इफ़ यू लाइक आई कैन एवन हैव देम रिमूव द बॉडी. यदि तुम चाहो तो मैं उनसे बॉडी को भी, यानी डेड बॉडी को भी वहाँ से हटवा दूंगा। सदाव कंसीडर. सदाव ने इस बारे में सोचा। दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सलेंसी. महोदय ये तो बहुत बढ़िया होगा। ही अग्रीड. वो सहमत हुआ। थिंकिंग ऑफ हना. हना के बारे में सोचते हुए। He left the general presence then and went home thinking over the plan. फिर वो जनरल के पास से चला गया योजना के बारे में विचार करते हुए। In this way the whole thing would be taken out of his hands. इस प्रकार से पूरा मामला उसके हाथ से चला जाएगा। He would tell Hannah nothing. वो हना को कुछ नहीं बताएगा। Since she would be timid at the idea of assassins in the house, and yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. क्योंकि घर में हत्या होने के विचार मात्र से ही वो डर जाएगी। फिर उसने सोचा कि कुछ ऐसे भी लोग जापान जैसे निरंकुश राज्य में ज़रूरी हैं शायद, क्योंकि शासक जो हत्यारे हैं ऐसे जापान जैसे अराजक देश में इनकी ज़रूरत है शायद। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम. अन्यथा जो शासक का विरोध करने वाले लोग हैं उनसे वो फिर कैसे निपटें.
इसलिए ज़रूरत होती है भाई इनको मरवाने के लिए, होती होगी इस देश को। उसने पहली बार सुना ना, इसलिए वो सोच रहा है। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the Americans was in bed. उसने उस तर्क के अतिरिक्त कुछ भी अपने दिमाग के वातावरण में नहीं आने दिया जैसे ही वह उस कमरे में गया जहां अमरीकी अपने बिस्तर पर था। बट एज ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा खोला, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड। उसके लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि वो अपने अमेरिकन अपने बिस्तर से बाहर था, एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, और शायद बगीचे में जाने की तैयारी कर रहा था। What is this? ये क्या है? He exclaimed, उसने टिप्पणी की। Who gave you permission to leave your room? तुम्हें अपना कमरा छोड़ने की इजाज़त किसने दी? I am not used to waiting for permission. मैं इजाज़त लेने का आदी नहीं हूँ, टॉम said गिली। टॉम ने मुस्कुराते हुए कहा। Gosh, I feel pretty good again. हैरानी है कि मैं फिर से अपने आप को अच्छा महसूस करने लगा हूँ। But will the muscles on this side always feel stiff? लेकिन क्या इस तरफ की मेरी मांसपेशियां हमेशा ऐसे ही कठोर महसूस कराएंगी? Is it so? क्या ऐसा है? अभी एक सेकंड पहले वो उससे गुस्सा था क्योंकि वो बगीचे में जाने की तैयारी कर रहा था और उसका प्लान तो ये था कि अपने कमरे में रहे, दरवाज़ा खुला रहे, ऐसा कुछ होए। और सडनली जब उसने कहा कि मेरी साइड पर कुछ ये मांसपेशी सख्त हैं, तो उसने एकदम से उसको सब कुछ भूल गया। वो डॉक्टर वाली बात ध्यान आई। अच्छा ऐसा है? सदाव इंक्वायर्ड, सदाव ने जांच की। सरप्राइज्ड, हैरान हुआ। ही फॉरगेट ऑल एल्स, बाकी सब कुछ वो भूल गया। नाउ आई थॉट, अब मैंने सोचा। आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड, वो बुदबुदाया कि मैंने इसके विरुद्ध ही कुछ प्रोवाइड किया। ही लेफ्ट इट द एज ऑफ द मैंस, वो मतलब ऐसा सोच रहा था, बुदबुदा रहा था। उसने उस आदमी के कमीज का जो किनारा था वो उठाया एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार, और उन स्वस्थ होते हुए घाव की ओर देखा। मसाज में डू इट, शायद मालिश से ठीक हो जाएंगी। ही सेड, उसने कहा। इफ एक्सरसाइज डज नॉट, यदि एक्सरसाइज से नहीं ठीक होंगी तो पक्का मालिश से ठीक हो जाएंगी। इट वॉन्ट बॉदर मी मच, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी। द यंग मैन सेड, युवा लड़के ने कहा। हिज यंग फेस वॉज गंट अंडर द स्टबी ब्लॉन्ड बियर्ड, उसका युवा चेहरा उस खूटेदार लाल दाढ़ी के नीचे कमजोर था। से डॉक्टर, डॉक्टर कहो, बताओ। आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू। इफ आई हैडंट मेट ए जेप लाइक यू, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यदि मैं आप जैसे किसी जापानी से नहीं मिलता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ। सदाव बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक, सदाव झुका बट कुछ बोल नहीं सका। श्योर, अवश्य। आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ। टॉम वेंट ऑन वार्मली, टॉम प्यार से बात कहता रहा। हिज बिग थिन हैंड ग्रिपिंग ए चेयर वर वाइट एट नुकल्स, उसके दुबले बड़े हाथ जो कुर्सी को पकड़े हुए थे वो पीछे की हड्डी पर से सफ़ेद थे। आई गैस इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू दे वुडंट हैव बीन ए वॉर। मेरा अंदाज़ा है यदि सारे जापानी तुम्हारी तरह हों तो युद्ध हो ही ना। परहैप्स, शायद। सदाव सेड विद डिफ़िकल्टी, सदाव ने मुश्किल से कहा। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, और अब मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम वापस बिस्तर पर जाओ। He helped the boy back into the bed, उसने लड़के की सहायता की वापस बिस्तर में लौटने में। एंड देन बोर्ड, और फिर झुका। गुड नाइट, ही सेड, उसने कहा, शुभ रात्रि। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। जहाँ तक वो जनरल से मिलकर आ गया था, जो भी हुआ, अब उसका क्या प्लान था, शायद उसके घर में हत्यारे आएंगे, ये जो क्या होगा वो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।